1 इंच। ठीक, परफेक्ट तरीके से जब 1 इंच की डाउन करके आप इस कटोरी ब्लाउज को खींचोगे यहाँ से, तो बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट तरीके से फिटिंग बैठेगा। जैसे ये ब्लाउज, ठीक, हमने जब कटिंग किया था तो बिल्कुल सही तरीके से कटिंग किया है, तो इसमें ना झोल कहीं है। ठीक, देखिए कितने सही तरीके से ब्लाउज बिल्कुल बैठा हुआ है। इसकी आर्म होल की आप लोग देख सकते हैं कितने सही तरीके से जब बैठा, जब सही तरीके से ब्लाउज कटिंग करोगे इसी तरह बिल्कुल ब्लाउज फिट बैठेगा। नहीं तो आपका ब्लाउज, ये देख लीजिए, आप ऐसे भी खींच के देख लीजिए कि कहीं कोई कपड़ा अंदर बाहर नहीं आ रहा है। यानी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक रीजन है, जैसे ब्लाउज को फोटो आप लोग देख रहे हैं, तो ये ब्लाउज का इस तरह सिकोड़ क्यों आता है, इस तरह भी ये बाजू के ज्वाइंट पे, यहाँ पे सीने पे इस तरह से फुलान क्यों आता है, कैसे इसका सही तरीके से आप लोग कटिंग करते सकते हो, कैसे सही तरीके से परफेक्ट तरीके से ब्लाउज को सिलाई कर सकते हैं। जैसे किसी भी वीडियो में हमारे देखते हैं बिल्कुल ब्लाउज परफेक्ट तरीके से बैठता है, जैसे ये कि ये ब्लाउज हो गया, तो यहाँ से इसका बिल्कुल खिंचाव कहाँ है, यहाँ है, यानी इसकी खिंचाव यहाँ है। अब जो ब्लाउज की खिंचाव यहाँ हो जाता है, वही ब्लाउज यहाँ छोटे छोटे चुन्नटे बनाने लगता है, और उसी तरह से ब्लाउज को बिल्कुल, जैसे ये ब्लाउज को हम यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक, तो हमारी ब्लाउज की खिंचाव ये कहाँ निकल रहा है, ये देखिए, ये ब्लाउज की खिंचाव बिल्कुल यही जा रहा है। इसका सही तरीके से कटिंग कैसे किया जाता है, कैसे बिल्कुल इसको सही तरीके से कटिंग कर सकते हैं आप लोग, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें। और किसी भी साइज का ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज कैसे निकाला जाता है आज आप लोग वो समझिएगा, देखना। और इसी वीडियो के अंदर हम जैसे हम समझेंगे कि ब्लाउज की कटिंग सही तरीके से होना चाहिए, आर्म होल की और कटोरी ब्लाउज की जब सही तरीके से आप लोग कटिंग कर लोगे, जैसे हमने ये बनाया, ठीक, कुछ 28 चेस्ट में फिटिंग कटोरी कितना आना चाहिए, 450, इसका कटिंग कितना होगा, 650। 30 साइज में 475, इसका कटिंग होगा 675। 32 साइज में 5 इंच कटोरी आना चाहिए, इसका कटिंग होगा 7 इंच में। 34 चेस्ट में 525 आना चाहिए, 750 कटिंग होगा। 36 चेस्ट में 550, 850 कटोरी ब्लाउज कटिंग होगा। 38 चेस्ट में 575 फिक्स आना चाहिए, ठीक, यानी 6 इंच करीब, तो 875 कटिंग होगा। 40 चेस्ट में 6 इंच कटोरी फिट आना चाहिए, तो ये कटोरी होगा 9 इंच में। जैसे हमारा ये, हमारे पास कुछ एक कटोरी ब्लाउज कटिंग है, पड़े हुए हैं, ठीक, देखना ये कितने का है, 40 चेस्ट, ठीक, यहाँ 40 लिखा लाग है, और इसको हम नाप के यहाँ से दिखा दे रहे हैं, ठीक, ये देखिए, यानी इस कोने से हम नापेंगे इस कोने तक 9 इंच फिक्स है, ठीक, ठीक, कितना है, 40 चेस्ट में 9। और ये जो हमने ब्लाउज सिलाई किया है ये 40 चेस्ट का ही है, ठीक, आप इसको नाप के यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं, कितने का है, 18 दूनी 36 का है। इसकी कटोरी ब्लाउज बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं कितनी है, 7.5, ठीक। लेकिन जब इसकी उभान कहाँ आता है, जैसे ब्लाउज को सही तरीके से जब आप लोग सही तरीके से कटिंग करोगे, सही तरीके से स्टिचिंग करोगे, तो उसमें आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये ठीक 2 इंच चला जाएगा सिलाई में, हाफ इंच इधर सिलाई में चले जाएंगे। वो ब्लाउज जब उभार ज्यादा आता है तो उसी हिसाब से हम इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक, क्या करते हैं, उसको हम इस बढ़ा लेते हैं, जैसे हैवी चेस्ट हुआ, ठीक, बस्ट, उसको हिसाब से हम कटोरी साइज को बढ़ा लेते हैं। तो जैसे अब यहां से देखना ये कितने इंच का है, ठीक, ये 32 का है। 32 में कितना है, 32 में 7 इंच, यहां से नापते हैं, ये देखिए कितना है, ठीक, 8 इंच। तो जैसे 40 चेस्ट है, तो 40 चेस्ट में कितने इंच कटोरी कटिंग होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं 40 चेस्ट का है, तो इसका ब्लाउज कटोरी ब्लाउज इसका कटिंग कितना है, 9 इंच है, ठीक, 9 इंच है। और ये भी शायद 38 का होगा या 40 का, 40 का ही है, ठीक, ये दोनों एक साइज की कटिंग है। अब कटिंग आता है कि इसकी राउंडिंग हम कितने इंच से डाउन कर सकते हैं, कितने इंच से इसका बिल्कुल राउंड कटिंग कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं इसकी राउंडिंग कटिंग यहां से कितने इंच का होगा, 3 इंच। यहां से यहां डाउन कितना होता है, 3 इंच।
और इसका यहाँ से कितना आता है ये भी आपको हम यहाँ सेट करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। ये देखिए यहाँ से कितना है 2.5 इंच। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी एक साइज का ब्लाउज कटिंग है, कितने का है, मान लीजिए यहां से पहले इसको रखते हैं इस तरह से, और एक यहां से टिक कर दिए, यहां से टिक कर दिए, ठीक इस तरह से टिक कर दिए। ये हो गया। चालीस का, ठीक यहां से इसका 2.5 इंच ऊपर लेना है ऐसे, ठीक इस साइड ऐसे कटिंग हो जाएगा। ये तो हो गई 40 चेस्ट का। अब मान लीजिए इसमें हमें बनाना 36 का, ठीक तो 36 साइज में कितने इंच कटिंग होगा ये देख लेना। 36 साइज में होगा इसका 850। तो इसको हमें दोनों साइड 25-25 पॉइंट ऐसे कम कर देना है। कहां तक ये कम होगा, इस तरह से यहां से भी कम हो जाएगा। इसी में हमें मान लीजिए बनाना है 42 का। 42 में कितना हो जाएगा 925, ठीक ये 25-25 दोनों साइड बढ़ जाएगा। 25 इस साइड बढ़ जाएगा और 25 इस साइड बढ़ जाएगा, ठीक यानी इसको बनाना है 42 साइड का हमें 9.5 इंच, और इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था। और 44 में कटिंग करना है कितना 950, 950 यहाँ भी करना है। ये 975 यहाँ डायरेक्ट आ गया है, यानी 950 यहाँ कटिंग करना है और यहाँ 975 बिल्कुल ठीक है 46 में। इसी तरह मान लीजिए 32 चेस्ट में कितने इंच कटोरी 7 इंच कटिंग करना है। तो हमें कटोरी का साइज एक फॉर्म एक सही हिसाब से नाप लेना है और फिर उसमें हमें घटा लेना। जैसे इसमें आप घटाना है कितना, फिर कितना आना चाहिए 7.5, तो 9 में 1.5 इंच घट जाएगा, ठीक तो 1.25 इंच इधर घट जाएगा और 1.25 इंच यहाँ से ऐसे घट जाएगा। तो ये कहां तक घटेगा, यहां से ये बिल्कुल ऐसे, ठीक और इधर हल्का जाकर राउंडिंग होगा, ठीक और इसी तरह यहां भी डाउन हो जाएगा। ये देखिए कितने सही तरीके से हमने इसको बिल्कुल कम किया हुआ है। अब मान लीजिए अब यहां से किसी को कटोरी ब्लाउज कपड़े पर नापना है तो कैसे नापेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, क्योंकि बहुत लोग टेलर लोग क्या बताते हैं कटोरी ब्लाउज को पहले अलग से निकालते हैं नाप के, फिर उसको अलग कपड़े में कटिंग करते हैं। हम डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग कर लेते हैं। तो हम इस तरफ से अब समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक देखिए कितने का कितने का निकालना है। मान लीजिए हमें निकालना है कितने का 36 साइज का, ठीक कितने का 36 साइज का। तो देखिएगा 36 साइज का निकालना है तो हम यहां से कितने कपड़े छोड़ लेंगे 6 इंच यहां से, ठीक 6 इंच निकाल दिए। अब देखना हम इसको 6 इंच निकाल दिए। अब 6 इंच में ये देख लेना है आर्म होल की गहराई कितनी हो जाएगी 6 इंच में, वो 36 चेस्ट में 5.5 इंच का, ठीक 5.5 इंच इस तरह ले आना है। हल्का सा आर्म होल की तरफ हम इस कपड़े को अंदर की तरफ लाएंगे, ये डाउन हो गया। इसका क्रॉस पट्टी कितने का रहेगा 36 में क्रॉस पट्टी आएगा 12.25 इंच के आसपास, ये हो गया, ठीक यहां से कितना लेना है 6 इंच ले लेना है, ठीक कितना लेना है यहां से 6 इंच ऐसे। बेल्ट कितना निकालना है ये देखते जाना है। बेल्ट हम निकाल लेंगे यहां, तो हमें शोल्डर पट्टी कितना निकालना है 3 इंच का, ठीक और यहां से शोल्डर पट्टी ये निकाल दिए
अब इसका लंबाई कितना निकाल लेना, तो इसका लंबाई यहाँ सेंटर से हम निकाल लेते हैं 5.5 इंच और 3 इंच का इसके यहाँ से, ठीक 2.5 से 3 इंच ये हो गई, फिर कितना 2.75 ये हो गया। अब देखना इसको हम ऐसे लेके ये यहाँ अटैच कर दिए। अब यहाँ से कितने इंच का, 36 का निकाल रहे थे, कितना निकालना है 8 इंच के, 36 में 8.5 इंच, इसमें 1.5 इंच घट जाएगा, यानी ½ इंच कपड़ा घट जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, देखना हम और तरीके से निकाल लेंगे। इस कपड़े को इधर ले आएंगे, ये ज्यादा बचा है, तो अब देखना हम बिल्कुल कपड़े पर फिटिंग कटिंग करेंगे। कैसे ये देख लेना आप लोगों। अब इसको नहीं करना है, इस कपड़े को हम कहाँ लाएंगे, ऐसे यहां से, ठीक ये देखते चलना है। आप मार्किंग वही रहेगा बिल्कुल 5.5 इस तरह से। अब आप बोलोगे हमने ज्यादा ही कपड़ा ले लिया था, यहां से थोड़ा इसको जैसे डाउन किए हैं उस तरह से डाउन करके ऐसे, ठीक ये यहां से शोल्डर पट्टी 3 इंच निकालना है बिल्कुल सीधा, ये हो गया। यहां से 5.5 सेंटर से 5.5, यहां से 2.75, यहां से अब कितने निकालना है, वही रहेगा 5.5 इस तरह से, ठीक। और इसको हम ऐसे, ये हो गया, ठीक। अब देखना यहां से कितना है 8 इंच, 8.5, ये 8.5 आ गया परफेक्ट तरीके से। देखना 8.5 की हो गई, और यहां से कितना निकालना है 3 इंच, ठीक 3 इंच का ये मार्किंग की है। अब गले की गहराई कितना लेना है, गले की गहराई यहां सेंटर से 7 इंच इस तरह से 7 इंच रखना है, ठीक। और इसको हम ऐसे, ये अब इस लाइन को यहां अटैच कर देना है। कैसे, ये देखिए ये अटैच कर दिए। अब यहां से कटोरी का लंबाई निकाल लेना, कितना निकालना है, कटोरी का लंबाई यहां से निकाल लेना 7.5 के आसपास, ठीक बिल्कुल। और इसका सेंटर निकालना है भी, कितना है यहां से 8.25 है, ये हो गया, ठीक। अब यहां से कटोरी को कितना निकालना है, यहां से ले लेते हैं 5 इंच। अब इसको कहां लाके अटैच कर दिए, ये इसको यहां से, ये इस फर्मे से, ठीक हमें सवा इंच इस कपड़े को, इस कटोरी को एक्स्ट्रा लेना है, क्रॉस पट्टी से 1.25 इंच यहां से, ठीक 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसमें 1-1 इंच का दोनों तरफ इस तरह से डॉट लग जाएगा। किसी भी साइज के बिल्कुल कटोरी ब्लाउज आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ सेंटर से 2.5 इंच के ऊपर ये लाइन आएगा, ये देखिए यहां आ गया ये। और जो ब्लाउज का खिंचाव कहाँ आना चाहिए, ये देखिए यहाँ, जब हमारा ये सिलाई कहां से होगा, यहां से करीब ½ इंच कपड़े को आप अटैच करके जब सिलाई करोगे इस तरह से, ठीक ये कपड़े का खिंचाव कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खिंचाव हमारे कपड़े पर सही तरीके से बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठने वाला है। ये कान खोल के बिल्कुल सुन लीजिए, ब्लाउज कटोरी ब्लाउज जब एक यहां से डाउन कितना करना है 1 इंच, ठीक परफेक्ट तरीके से जब 1 इंच की डाउन करके आप इस कटोरी ब्लाउज को खींचोगे यहां से, तो बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट तरीके से फिटिंग बैठेगा। जैसे ये ब्लाउज, ठीक हमने जब कटिंग किया था तो बिल्कुल सही तरीके से कटिंग किए हैं, तो इसमें ना झोल कहीं है, ठीक देखिए कितने सही तरीके से ब्लाउज बिल्कुल बैठा हुआ है। इसकी आर्म होल की आप लोग देख सकते हैं कितने सही तरीके से जब बैठा, जब सही तरीके से ब्लाउज कटिंग करोगे इसी तरह बिल्कुल ब्लाउज फिट बैठेगा।
नहीं तो आपका ब्लाउज ये देख लीजिए, आप ऐसे भी खींच के देख लीजिए कि कहीं कोई कपड़ा अंदर बाहर नहीं आ रहा है, यानी बटन बंद करने पर ब्लाउज का बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया तो इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। इसकी फरमे की कटिंग आप कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, आपको कटिंग करना है तो कर लीजिए। हमें इसमें और कुछ इधर बनाना बाकी है, तो इसलिए हम फरमे का खराबिंग नहीं करेंगे।